नमस्कार दोस्तों, आज हम डिजिटल थर्मामीटर से फीवर या बुखार कैसे मापते हैं ये देखेंगे। दोस्तों, ये थर्मामीटर आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से 50 रुपए से लेकर 150 रुपए में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। थर्मामीटर प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों में से सबसे आम उपकरण है, जिसका उपयोग हर घर में किया जाता है। अगर आपको या आपके बच्चे को बुखार या फीवर है तो आपको थर्मामीटर का उपयोग करके शरीर का टेम्परेचर देखने की आवश्यकता होगी। इसलिए थर्मामीटर के बारे में जानकारी होना व थर्मामीटर का किस प्रकार से उपयोग करते हैं वे आपको आना चाहिए। दोस्तों, ये थर्मामीटर है, इसे उपयोग में करना बहुत आसान है। ये इसकी टिप है, ये इसका डिस्प्ले है और ये इसका बटन है। इस बटन से ये ऑफ होता है और इसी बटन से ये ऑन होता है। इस टिप को हम अगर मुंह से अगर टेम्परेचर लेते हैं, इस टिप को हमें इतना सा केवल मुंह में लेना होता है, जीभ के नीचे। अगर बगल से ले रहे हैं तो भी हमें इतना ही इसको बगल में लगाना होता है, और एनएस के द्वारा इसका प्रयोग करें तो इसे एनएस में भी हमें इतना ही प्रयोग करना होता है। दोस्तों, मैं आपको इन तीनों प्रकार से आपको इसका प्रयोग करना सिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि हम टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में लेते हैं, और फ़ारेनहाइट में इसका नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और सेल्सियस में इसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मैं आपको दोस्तों इस एक उपकरण से फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में इसको टेम्परेचर लेना बताऊंगा किस तरह से किया जाता है। पहले आपको मैं बताता हूँ इसमें किस में दिखाई दे रहा है। यह आपको दिखाई दे रहा है फ़ारेनहाइट में। दोस्तों, इसको फ़ारेनहाइट को हमको सेल्सियस में चेंज करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसे ऑफ कीजिए और इसे वापस इसे प्रेस करके रखिए और आपको ये सेल्सियस में चेंज हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी आपका टेम्परेचर आपको सेल्सियस में दिखा रहा है। इसी तरह से आपको वापस दोबारा इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो आपको यही प्रक्रिया वापस दोहरानी है। इसे ऑफ कीजिए, इसे ऑन करते वक्त आपको इसे थोड़ी देर तक प्रेस करके रखना है। इस बटन को आपको प्रेस करके रखना है। देखिए दोस्तों, ये आप इसे फ़ारेनहाइट में चेंज कर लिया। दोस्तों, अब आपका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट के अंदर आएगा। दोस्तों, हम नॉर्मल टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में ही चेक करते हैं, तो मैं आपको फ़ारेनहाइट में ही इसको उपयोग करना सिखाता हूँ। आपको अगर इसे उपयोग में ले रहे हैं तो आपको कुछ सावधानियां रखनी होती हैं। आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, उसके तुरंत बाद आकर के आप अगर टेम्परेचर लेंगे तो आपका टेम्परेचर ज़्यादा आएगा। जैसे आपका बच्चा खेल रहा है, खेलते खेलते ही तुरंत आप उसका टेम्परेचर लेंगे, नॉर्मल सी बात है, उसका टेम्परेचर हमेशा हाई आएगा। और आप इसी चक्कर में उसे कोई ना कोई दवाई पिला चुके होंगे, लेकिन उसका टेम्परेचर उस टाइम हाई नहीं होगा। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि अगर हम किसी तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके तुरंत बाद हमें टेम्परेचर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें आपकी वैल्यू गलत आएगी। दूसरा, आप अगर नहा रहे हैं, नहाने के तुरंत बाद में अगर टेम्परेचर लेंगे तो आपका टेम्परेचर की वैल्यू गलत आएगी, क्योंकि नहाने के बाद आपकी बॉडी या तो ठंडी होती है या गर्म पानी से नहाते हैं तो आपकी बॉडी गर्म होगी, उसमें आपकी टेम्परेचर की वैल्यू रॉन्ग आएगी। दूसरा, अगर आप टेम्परेचर लेते वक्त इसको हिला रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, या बच्चा सही तरह से नहीं बैठा है, तो भी आपका टेम्परेचर रॉन्ग आएगा। तो दोस्तों, इस तरह की सावधानी रख के आप टेम्परेचर ले सकते हैं। टेम्परेचर हम 3 प्रकार ले सकते हैं: माउथ या मुंह के द्वारा, बगल या एक्जिला के द्वारा, गुदा या एनएस के द्वारा। दोस्तों, माउथ के द्वारा अगर लेते हैं तो हमें ये सावधानी रखनी होती है कि हमने जब माउथ से अगर टेम्परेचर ले रहे हैं तो माउथ उस टाइम हमें किसी तरह का गर्म या ठंडा पेय पदार्थ या हमने कोई ठंडा या गर्म खाना नहीं खाना चाहिए। अगर खाया है तो उसके तुरंत बाद हमें टेम्परेचर नहीं लेना चाहिए, उससे आपका टेम्परेचर उसी तरह से आएगा जैसे आपने कोई ठंडा पेय पदार्थ पिया है, तो आपका टेम्परेचर भी कम आएगा। अगर आपने गर्म पेय पदार्थ पिया है तो आपका टेम्परेचर हाई आएगा। तो हमेशा आप कम से कम 25 से 30 मिनट बाद में टेम्परेचर लीजिए, ताकि आपका टेम्परेचर एकदम एग्जैक्ट टेम्परेचर आपको दिखाए। इसी तरह से दोस्तों, अगर इसको आप बगल में टेम्परेचर ले रहे हैं तो बगल में आपको ये ध्यान रखना होता है, आप डायरेक्ट शर्ट के ऊपर से ही टेम्परेचर न लें। इसको आपको स्किन टू स्किन टच कराना होता है। एक्जिला में अगर टेम्परेचर लेना तो आपको एक्जिला में स्किन पे ही टच कराना है। दूसरा, अगर आपको बगल में पसीना आ रहा है तो पहले उसे सुखा लें, पोंछ के उसको अच्छी तरह सुखा लें, ताकि आपका टेम्परेचर एग्जैक्ट आए। तीसरा दोस्तों, अगर आप इसका टेम्परेचर अगर एनएस में के थ्रू लेते हैं तो एनएस में नॉर्मली हम छोटे बच्चों का या बेबीज का टेम्परेचर लेते हैं, क्योंकि वो हिलते डुलते हैं, मुंह के द्वारा हम उनका टेम्परेचर नहीं ले सकते हैं। उनका टेम्परेचर आप एक्जिला के द्वारा भी लेते हैं तो नहीं लेने देते हैं, तो हम बेबीज का टेम्परेचर एनएस के द्वारा लेते हैं। लेकिन इसका एनएस में प्रयोग करते वक्त हमें बहुत सावधानी रखनी होती है। हमें एनएस में अगर टेम्परेचर लेते हैं तो हमें इसकी टिप को, ये टिप है, उसको किसी ग्लिसरीन हो गया, वैसलीन हो गई, इससे हमें इसे लुब्रिकेंट करना होता है ताकि ये इजीली एनएस में चला जाए
और एनएस में हमें ध्यान रखना होता है सिर्फ 1 इंच से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए और हमें ज़बरदस्ती प्रेस नहीं करना चाहिए, नहीं तो एनएस में चोट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों हमें ये सावधानी रखनी चाहिए। अब आपको मैं टेम्परेचर लेना सिखाता हूँ दोस्तों। ये देखो, एक बीप के साथ स्टार्ट होता है और बीप के साथ ये ऑफ होता है। तो हमें टेम्परेचर लेना है तो हम इसे स्टार्ट करेंगे। देखिए फ़ारेनहाइट में आ रहा है। और अगर आपको बगल में लगाना है तो बगल में इसको डायरेक्ट टिप तक लगाइए, अगर मुंह में लेना है तो मुंह में लगाइए। देखो, आप अगर मुंह में लगा रहे हैं तो आप मुंह में लगा करके टेम्परेचर देखेंगे। अब आपका टेम्परेचर धीरे धीरे जैसे बढ़ता जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, इसमें आपका टेम्परेचर एग्जैक्ट नहीं आएगा, इसका टेम्परेचर कम ही आएगा, क्योंकि ये मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे ही बीप आएगी उसके बाद में ही इसको आपको निकालना होता है। मिनिमम 1.5 से 2 मिनट तक आपको रखना होता है, जिससे आपका नॉर्मल टेम्परेचर या जो भी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो आपको एग्जैक्ट दिखाई दे। कैटेगरी ऑफ फीवर: माइल्ड 99 टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, मॉडरेट 100 टू 102 डिग्री फ़ारेनहाइट और सीवियर 1 अबव 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों अब इसमें बीप की आवाज़ आएगी तब आपको इसे निकालना होता है। दोस्तों बुखार और फीवर मापने के लिए बहुत ही सस्ता, बहुत ही यूजफुल उपकरण है और इसे यूज करना भी बहुत आसान है। देखिए दोस्तों, बीप की आवाज़ आई, अब आपको निकालना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप मेरे इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जो भी आपको इसमें कमी लगी हो या आपको अच्छा लगा हो तो उसे ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।